मल्लिकार्जुन खड़गे का राम से मुकाबले को लेकर दिए बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने खड़गे पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मानसिक रूप से दिवालिया हो गया है। वो राम और शिव को लड़ाना चाहते हैं। इनकी सोच संविधान विरोधी है। ये कभी राम शिव को लड़ाने की बात करते हैं तो कभी वोट जिहाद की बात करते हैं। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा, फिर याद आया, ये खड़गे जी का बयान है, मोदी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अच्छा, सनातन से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। ये सारे बयानों को अगर हम देखते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो इंडी अलायंस है इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। जो मुसलमान हैं उनको अगर संविधान के विपरीत जाके संविधान का हनन करके भी तुष्टीकरण भी करना पड़े तो तुष्टीकरण करो, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो कहा है कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है, मैं उसकी दुलत्ती भी खाऊंगी। लेकिन वोट का जिहाद होगा तो वो हिंदुओं के खिलाफ होगा। तो चलिए अब आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी वो बयान सुनवा देते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। और इस बयान में वो कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार को राम से जीतने की बात कह रहे हैं, जिस बयान पर सियासत अब खूब गर्म है। सुनिए आप उस बयान को। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, क्या शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को। खड़गे के बयान पर छत्तीसगढ़ से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि वो राम और शिव को जानते ही नहीं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि ये देवताओं को भी बांटने में लगे हैं। ये तो उनको पता ही नहीं है कि जो भगवान राम और भगवान शंकर के संदर्भ में ये कह रहे हैं वो परस्पर एक दूसरे के पूजक हैं, एक दूसरे के को मान्यता देने वाले हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं, ये एक दूसरे को शक्ति देने वाले हैं। इनको नहीं मालूम है ये बात, ये सोचते हैं कि ऐसा लड़ने वाले हैं, इनको पता ही नहीं है। कांग्रेस का चरित्र और डीएनए डिवाइड एंड रूल का रहा है, इसलिए हिंदू समाज को पहले धर्म, जाति, उसके बाद भाषा में बांटने के बाद आज वो जिस प्रकार से हमारे हिंदू देवी देवताओं को भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिवा जो है वो राम के खिलाफ लड़ेंगे। क्या किसी और धर्म के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं वो? और देखिए राम जी से ऐसी क्या नफरत है इनको। पहले राम जी के अस्तित्व को नकारा, फिर राम भक्ति में जो लीन थे उसके सूर्य तिलक को, प्राण प्रतिष्ठा को अलग अलग प्रकार से माखौल उड़ाना, उसे पाखंड कहना, राम मंदिर केस को लटकाना, अटकाना, भटकाना। इनके साथियों ने रामचरितमानस को गालियां दी है। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी एक बार फिर मेरे साथ 24 के राजपथ में लाइव जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, मल्लिकार्जुन खड़गे की हिंदी कैसी है ये हम सब जानते हैं, उधर अधीर रंजन चौधरी भी एक ऐसे ही नेता है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कह देते हैं और कुछ मतलब निकल जाता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि बीजेपी जो है वो इस तरह के बयानों को भली भांति खूब तेजी के साथ लपकती है और चुनावी सियासत जो है वो शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए बीजेपी का ये पिच है, जो धर्म का पिच है वो बीजेपी का पिच है, और उस पर अगर कोई भी आकर बॉलिंग करेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग उस पर चौका छक्का मारने की कोशिश करेंगे। तो यही हो रहा है। देखिए इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, मुझे आज भी याद है कि गुजरात में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रावण कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मेरे कहने का अर्थ ऐसा नहीं था, मैं तो सिर्फ चुनाव में इस तरह की बातें चलती हैं इसलिए कह गया। और आज भी जो बात है उस पर जब जयराम रमेश से सवाल पूछा गया तो उससे ठीक पहले वो यही कह रहे थे कि बीजेपी के लोग जो है धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धार्मिक जो हमारे प्रतीक हैं उनका नाम लेते हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके पार्टी के अध्यक्ष इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उनका तुरंत कहीं ना कहीं उनको विराम लगा उनके बातों पर। उनको कहना पड़ा कि देखिए ऐसा हो जाता है कई बार, चूंकि हमारे कैंडिडेट का नाम इश्यू है और मेरा नाम भी जयराम है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है और कई बार मतलब मजाकिया अंदाज में इस तरह की बात की जाती है कि इसका कहने का अर्थ सीरियस नहीं था। जयराम रमेश हो या फिर मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे हो चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चूंकि अधीर रंजन चौधरी ने भी एक गलती की है, सुना होगा आपने कि उन्होंने कहा है कि अगर इसको जिताना नहीं है, टीएमसी को नहीं जिताना है, चाहे तो एनडीए को वोट कर देना है। तो ये आज ही का उनका बयान है। तो कई सारे ऐसे बयान होते हैं चुनाव में जो बयानों को लेकर चर्चा होती है और इन बयानों पर भी राजनीति होती है, बयानों पर भी पॉइंट लेने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, तो मैंने कहा ना कि जैसे बीजेपी का पिच है वो धर्म का पिच। बिल्कुल, लेकिन रवि अगर हम चाहे कांग्रेस के नेताओं के भाषण को सुने या हम बीजेपी के नेताओं के भाषण को सुने तो ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो बहुत मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है और इसीलिए वोटर के अंदर भी एक उदासीनता इस चुनाव को देखकर दिख रही है, क्योंकि जो वोटर्स टर्नअप है पिछले 2 चरणों का वो बहुत उत्साहजनक नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए या पूरे देश के लिए। तो क्या ये उदासीनता की क्या वजह है इस बार चुनाव में? नहीं, देखिए 2 वजह उदासीनता की जो लोग चर्चा कर रहे हैं। एक वजह यह है कि जो 400 पार का नारा दिया गया उससे कहीं ना कहीं लोगों में जो बीजेपी के कैडर हों चाहे उनके वोटर हों उनको लगा कि बीजेपी तो चुनाव जीत ही जाएगी, क्यों जाने की जरूरत है। इस बात की चिंता बीजेपी को हुई और उसका सेकंड फेज से उन्होंने रिवाइवल का काम शुरू कर दिया। कांग्रेस के वर्कर हों चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों चाहे मुसलमान वोटर, उनको लगता है कि बीजेपी जीती रही है तो फिर उनके खिलाफ वोटिंग करने के लिए बहुत एग्रेसिवली क्यों जाना। तो ये 2 वजह है जनता में चर्चा में, और वजह तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई कह रहा फ्राइडे को दोनों चुनाव पड़े हैं फर्स्ट सेकंड फेज के, तो फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी मनाने लोग तमाम लोग चले गए होंगे, एक ये भी रीजन दिया जा रहा है। तो तमाम तरह के रीजन दिए जा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज कम हुआ और ये चिंता की बात है। चुनाव आयोग इसको लेकर चिंतित है क्योंकि 64 से आप 69 पर 67 पे गए तो 67 से लेकर ओवरऑल आपका परसेंटेज नीचे गिरता जा रहा है। अगर ओवरऑल की बात कीजिए तो अगर ऐसे कम होता है तो इसका नुकसान आमतौर पर बीजेपी को होता है। वोटिंग शेयर जब भी डाउन हुआ है उसका बीजेपी को नुकसान हुआ है। 98 और 99 को छोड़ दे तो 98 में वोटर परसेंटेज से 2% कम हुआ था 99 में, फिर भी बीजेपी को उतनी ही सीट आई थी। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव का अंदाज बिल्कुल रवि, और जी न्यूज भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपने वोटर्स से, इस देश के वोटर्स से यही अपील करेगा कि आपके इलाके में अगर मतदान होना है आने वाले 5 चरणों में तो जमकर मतदान करें, अपने इस राइट का जरूर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।